अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो धरती पर जगह नहीं मिलेगी। उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। अपराधी कोई भी होगा, उसके आका कितने भी मजबूत होंगे, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं तो उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, विकास अच्छा नहीं लगता। समय समय पर उनको गर्मी आने लगती है और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लिया जाता है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बेटी की सुरक्षा सरकार के जिम्मे। अगर कोई सोहदा, कोई दुराचारी फिर भी दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज के दूत भी उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं कि बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी धरती पे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कहते हैं दर्शकों, तो वो हवाई कोई बात होती नहीं। उनके जीवन का एक तजर्बा है, वो उस तजर्बे के तहत लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। 2017 में जब सबसे पहले वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने यही कहा कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह है नहीं। आप अपना झोला उठाइए, यहां से चले जाइए। अगर यहां गलत काम करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। हालांकि दर्शकों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लोग सवाल तो उठाते ही हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव, वो तो विरोधी हैं, उनका ये काम है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के पास में आईपीएस अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी हैं, जिन्होंने डंके की चोट पर काम किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को वो जो बीमारू वाली श्रेणी है उससे बाहर निकाल करके आज उत्तम प्रदेश बना दिया है। हालांकि ऐसे अधिकारी भी ऐसे नेताओं के टारगेट पर होते हैं दर्शकों। लेकिन अभी देखिए दर्शकों, जो कुछ फिलहाल बंगाल में हो रहा है, बंगाल की चर्चा करनी भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वहां प्रयास तो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ बनने का। लेकिन अभी क्योंकि वहां की जनता को वो जो वोट बैंक था ममता दीदी का, उनको आदत नहीं है ऐसे बंदिशों में रहने की, काम करने की। उनके दिमाग में गलतफहमी है। लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि शुभेंदु अधिकारी के लिए अभी कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ ने काम किया उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं है कि थम गए हैं, रुक गए हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, उनका कद बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई सबसे सीनियर मुख्यमंत्री है तो सबसे पहले वहां योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी में अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बाद किसी का नाम आने लगा है तो वो योगी आदित्यनाथ का नाम आता है दर्शकों। और यही वो कारण है कि योगी आदित्यनाथ जब अपना गमछा पहना करके शुभेंदु अधिकारी को आए थे, यही वो कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने कल भी वहां एक भाषण को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में डबल इंजन सरकार की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अभी तो देखिए बंगाल में जो ऑपरेशन चलेगा वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि कैसे कार्रवाई होती है। कोई भी अगर अपराधी दुस्साहस करता है तो फिर उसका टिकट काट दिया जाता है, कोई जहन्नुम चला जाता है, किसी का राम नाम सत्य हो जाता है, किसी का नर्क का द्वार खुल जाता है। और एक रास्ता है डेंटिंग पेंटिंग करके उनको सुधारने का। अगर सुधर जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुधरते हैं तो फिर आप बचोगे नहीं, ये तय है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर, उसका एक वीडियो वायरल हुआ दर्शकों। एक छात्रा को वो ब्लैकमेल कर रहा था, जैसे अश्लील बातें कर रहा था। सोच रहा था कि बच जाऊंगा, कुछ होगा नहीं, लेकिन भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। यही लोग कह रहे हैं कि यह सब करने की जरूरत है। ये तत्काल जो कार्रवाई होती है, वो चाहे बुलडोजर चलाने को लेकर हो या फिर एनकाउंटर हो, आपको यह समझना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है वो क्यों जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री हैं उनको अपना रहे हैं। पहले असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनाया, अब शुभेंदु अधिकारी। दर्शकों,
वो उसी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ यहां करते हैं, उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उधर ममता दीदी परेशान, यहां अखिलेश यादव परेशान। दर्शकों, ये देखिए लखनऊ वाली जो खबर है, ये इसका नाम डॉक्टर परमजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, इसकी उम्र 40 वर्ष। पुलिस ने शुक्रवार की रात इसको गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि प्रोफेसर ने बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा को फोन किया, मिलने का दबाव बनाया, कहा डार्लिंग तुम्हारे लिए पेपर आउट करा दिया है, एग्जाम से पहले घर से आ जाओ, यहां पेपर तुम्हें देते हैं। पेपर दे दिया पुलिस ने इसको। दर्शकों, ये देखिए ना, ये फोन कटने पर, क्योंकि वो जो ऑडियो वो वायरल हुई, वो छात्रा कहती है ये मुझे बुला रहे हैं, मुझे पेपर नहीं चाहिए, मुझे फिर से उत्पीड़न करना चाहते हैं। आरोपी ने 14 और 15 मई की रात छात्रा को फोन किया, छात्रा ने बातचीत रिकॉर्ड कर ली और फिर वायरल कर दी। शुक्रवार को ऑडियो सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ जांच बैठाई। यूनिवर्सिटी ने देर शाम हसनगंज थाने में प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, ऑडियो क्लिप भी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को देर रात यूनिवर्सिटी कैंपस से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रोफेसर 4 साल से जूलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वो बिजनौर का रहने वाला है, पत्नी 2 बेटियों के साथ लखनऊ में रहता है। पुलिस और यूनिवर्सिटी की शुरुआती जांच में पता चला है ऑडियो प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत सिंह का ही है। पत्नी है, 2 बच्चियां हैं, दिमाग में फिर भी हैवानियत है, गंदगी है। उस गंदगी का इलाज कैसे किया जाता है, जिसको नहीं पता वो योगी आदित्यनाथ उनकी टीम से जाकर के सीख ले। लोग तो यही कहते हैं, लोग यही कह भी रहे हैं दर्शकों लगातार। यही बाबा का जो काम करने का तरीका है वो ऐसे थोड़ी। आज ही की खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में देर रात हुआ एनकाउंटर, यूपी के सहारनपुर से बड़ी खबर। और देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की सहारनपुर, अंबेडकर नगर और एटा में मुठभेड़, गौ तस्करी के वांछित बदमाश, उनके पैर में गोली मार के एनकाउंटर करके उनको गिरफ्तार किया। योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं, बंगाल में जाकर भी कहा था हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे, बार बार इनको समझाया जा रहा है, लेकिन ये समझने को तैयार है नहीं समझोगे तो फिर यही होगा। और दर्शकों, एक और देखिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, ब्लैक लिस्ट में गरीबों से धांधली करने वाले 200 से अधिक अस्पताल। देखिए, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही भ्रष्टाचारियों, लापरवाहों पर लगातार सख्त रुख अपना रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत तय मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 200 से ज्यादा अस्पतालों पर अपना शिकंजा कसा है, इनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। देखिए दर्शकों, भ्रष्टाचार नहीं है, यह कोई आज तक साबित नहीं कर पाया है, सबको पता है, होता है। लेकिन आपको क्या करना है, जाकर के प्रशासन को, अधिकारियों को बता देना है। वो अधिकारी जो आपकी नहीं सुनते हैं, उनके बारे में भी जाकर के बता दो। कोई अधिकारी हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई कुछ भी हो, कोई कितना भी अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझता हो, बचेगा नहीं। यही योगी आदित्यनाथ कहते हैं दर्शकों। और जो उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, उससे देखिए यही तो पता चलता है। अभी बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। जो योगी आदित्यनाथ ने किया 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद में, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जो मस्जिद हैं लाउड स्पीकर, वहां से तेज आवाज नहीं आएगी। उन्होंने कहा जितने अवैध बुचड़ खाने हैं सबको बंद कर देंगे। लेकिन दर्शकों, ये एक दिन में नहीं होगा, समय लगता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आज भी लोग ये कहते हैं यूपी के लिए योगी ही उपयोगी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, एक जिक्र ये चलने लगा है दर्शकों कि बाबा दिल्ली आएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते, तो फिर कोई और बड़ा पद दे देंगे। तो जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी बाबा को उत्तर प्रदेश में ही रहने दीजिए, अभी तो बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ बाकी है। खुद योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि एक तारीख ऐसी आएगी जहां हम बताएंगे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। क्योंकि ये घटनाएं जो सामने आ रही हैं,
उसके बाद में जो कार्रवाई होती है, अब विरोधी तो ये छाती पीटते हैं, ये देखिए इतने केस सामने आते हैं, ये वहां पर महिलाओं के साथ में ऐसे, बच्चों के साथ में ऐसे, लेकिन बात है कि कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये उस पर बहस होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज होने के बाद में क्या कार्रवाई होती है, एनकाउंटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग तो एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं पुलिस वालों को हम पिस्तौल देते हैं तो गोली खाने के लिए नहीं, गोली चलाने के लिए। ऐसे तो वो जो होली और दिवाली पर वो ठेठ हैं और वो पिचकारी वाली पिस्तौल दे करके काम तो नहीं चलेगा दर्शकों। उस पिस्तौल में जिंदा राउंड हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है माफियाओं को खत्म करने के लिए, खौफ बैठाने के लिए। सब कुछ वही होता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है दर्शकों। ऐसी ही कार्रवाई कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। यूपी की तरह बंगाल को वो दर्शकों उस कंगाली वाली हालत से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके साथ में क्या है, चुनौतियां हैं। आसनसोल में बवाल, लाउडस्पीकर बंद कराने पहुंची पुलिस टीम से झड़प, चौकी में तोड़फोड़, उसके बाद में किया गया लाठीचार्ज। एक और मीडिया रिपोर्ट, बंगाल के आसनसोल में पुलिस चौकी में तोड़फोड़, पथराव, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए गए थे, लेकिन वहां दिक्कत समस्याएं जो हैं दर्शकों वो यही देखिए। एक और मीडिया रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई। आसनसोल में लाउडस्पीकर रोकने के विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि उग्र भीड़ ने सीधे कानून को अपने हाथ में ले लिया। आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने न सिर्फ धावा बोला बल्कि जमकर उत्पात मचाया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस को उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पूरे बवाल की जड़ मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर हुई एक शिकायत थी। आरोप है कि पुलिस द्वारा इस मामले में दखल देने, लाउडस्पीकर रोकने के प्रयास के बाद इलाके में देखते ही देखते सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव फैल गया। इस कार्रवाई से नाराज जहांगीरी मोहल्ला के सैकड़ों लोग, दर्शकों जहांगीरी मोहल्ला के सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर सीधे स्थानीय पुलिस चौकी के बाहर पहुंच गए, जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोग सोशल मीडिया पर यही लिख रहे हैं, इनको योगी आदित्यनाथ जैसी जो कार्रवाई होती है, जो कुटाई होती है, वही करने की जरूरत है। जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना यूपी में, जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। ये कहानी एक दिन की नहीं है, इनको समझ में नहीं आएगा दर्शकों। यही देखिए लोग ये कह रहे हैं कि वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव की, बताइए भाई साहब ये क्या, उन्होंने क्या गलत कर दिया। अगर सरकार ने कोई आदेश जारी किया है कि लाउडस्पीकर एक निर्धारित डेसिबल के भीतर ही चलें ताकि साउंड पॉल्यूशन ना हो, जब पुलिस इस नियम का पालन कराने मस्जिद पहुंची, कट्टरपंथियों ने पलटवार किया, पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया। ये तो कारनामे हैं। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, देखिए अभी कुछ दिन ये सब चलेगा, शुभेंदु अधिकारी के हौसले की परीक्षा ली जाएगी। समय बताएगा कि शुभेंदु सरकार योगी की तरह अपना इकबाल कायम करेगी या इन जिहादियों से समझौता करना पसंद करेगी, क्योंकि अभी तक बंगाल में यही होता आया है। एक सेट पैटर्न है, पहले कांग्रेस पार्टी के साथ में था, फिर वामपंथियों के साथ में था, फिर वो तृणमूल कांग्रेस के साथ में आ गया, अब वो चाहते हैं बीजेपी के साथ में आ जाएं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं नहीं भाई, जो उपद्रवी है, जो दंगाई है, सब पर एक्शन लेंगे। दर्शकों देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई तो हो रही है। बंगाल में 3 आईपीएस 2 जेल अधिकारी सस्पेंड, शुभेंदु का ताबड़तोड़ एक्शन, ये खबरें भी छप रही हैं। एक तरफ ये बताया जा रहा है आरजीकर रेप मर्डर केस में जो शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, 3 आईपीएस अधिकारी उनको निलंबित कर दिया गया। जो पूर्व कमिश्नर सहित 3 अधिकारी आईपीएस वो उनको सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि जहां जहां वो टीएमसी के जानकार, उनको मदद पहुंचाने वाले अधिकारी हैं, उन सबको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। अब चाहे वो डायमंड हार्बर का इलाका हो, कोई भी हो। दर्शकों एक और बड़ा फैसला लिया गया है। ये दर्शकों जो सर्टिफिकेट बांटते हैं सरकार, टीएमसी झूठ मूठ का सर्टिफिकेट बांट रही थी ओबीसी को, एससी एसटी को, अपना वोट बैंक सीधा करने के लिए, और तो और संविधान के खिलाफ जाकर के मुस्लिम समाज को भी वो आरक्षण दे रहे थे, सर्टिफिकेट दे रहे थे, उस पर भी रोक लगा दी गई है। कार्रवाई तो ऐसी हो रही है क्योंकि वो संविधान को मानते नहीं थे।
वो लोग तो ये कहते थे हम सीए नहीं होने देंगे, मतलब लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। वो लोग तो ये कहते थे कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, हालांकि उनकी चली नहीं, चलेगी। दर्शकों, कैसे चलेगी? जिस संविधान को हाथ में लिए घूमते हो उसी में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार अगर कोई कानून बना देती है, वो पारित हो जाता है, तो किसी राज्य सरकार की औकात है ही नहीं, उसको रोक देगा। लेकिन ममता दीदी रोकना चाहती थी। अब यही देखिए, एक क्योंकि बंगाल इतना आसान नहीं है संभालना। दर्शकों, बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके खिलाफ में जो बयानबाजी की गई, भड़काऊ भाषण, चुनावी रैली, प्रचार के दौरान लगातार 4 मई के बाद देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा, उनको धमकाया जा रहा था जब वो ऑब्जर्वर के रूप में वहां उसी अभिषेक बनर्जी के इलाके में डायमंड हार्बर में वहां फलता विधानसभा सीट पर उनको भेजा गया था, उनको भी धमकाया गया। उनके खिलाफ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ इन्होंने दर्शकों मुहिम चलाई, सोशल मीडिया पर उनको बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए सब कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन आखिर में क्या हुआ? सच्चाई हमेशा दर्शकों वो छुपती ही नहीं है, उसकी जीत होती है। ठीक वही लोग कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को अभी आना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कैसे होगा? ये लोग जो मानने को तैयार नहीं। अभी तो देखना, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इसके खिलाफ में, कुछ दिनों के बाद में जब पुलिस धरने के लिए जाएगी तो लोग ड्रामेबाजी करेंगे, सड़क जाम करने की बात करेंगे, क्योंकि लोग तो ये धमकी देते ही हैं, हम तो भाई सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, किसी में हिम्मत है तो रोक करके दिखा देना। देखिए, यूपी में तो योगी आदित्यनाथ ने रोक करके दिखा दिया है। लेकिन दर्शकों, फिर वही सवाल आता है कि क्या बंगाल में रुक पाएगा? क्योंकि हमने कल भी देखा, जहां जहां रोका गया वहां उपद्रव करने की कोशिश की गई, दंगे भड़काने की कोशिश की गई। लेकिन यह सब कब तक चलेगा? योगी आदित्यनाथ ने एक मिसाल पेश कर दी है पूरे हिंदुस्तान के लिए। यह है कानून व्यवस्था, ऐसे होता है काम। अब बंगाल में दर्शकों देखिए, बुलडोजर भी पहुंच रहे हैं। वहां के सांसद हैं दार्जिलिंग के, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो वो पता नहीं, उन्होंने संख्या बताई है, इतने बुलडोजर यूपी से मांगे हैं, वो जा रहे हैं, कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण जितने हैं, अवैध कब्जे जितने हैं, सैंड माफिया, लैंड माफिया, केटल माफिया, कोयला माफिया, सत्ता के संरक्षण में पल रहे सभी माफिया, सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो कुनबा है दर्शकों इनका, ये भानुमति का कुनबा, ये कुनबा ही बहुत तकड़ा है। वो सारे के सारे अपराधी वहीं उनसे लिंक हैं। अब बड़ा चैलेंज है बंगाल के लिए, शुभेंदु अधिकारी क्या योगी आदित्यनाथ के जैसे, क्योंकि यहां तो ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं दर्शकों। लोग यही तो कह रहे हैं कि जैसे एनकाउंटर यहां हो सकते हैं, ऐसे ही बंगाल में भी होने चाहिए। हालांकि लाठीचार्ज वहां भी हो रहा है, अब लोग उससे ऊपर के बारे में सोच रहे हैं। लाठीचार्ज से ऊपर मतलब गर्मी अगर शांत नहीं हो रही है, डेंटिंग पेंटिंग से काम नहीं चल रहा है, तो फिर टिकट तो कटवाना पड़ेगा। अब टिकट कटने की शुरुआत कब होगी, उसका रहेगा इंतजार। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।